नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से विशेष। जिस नदी के बगल में हम इस वक्त खड़े हैं ये है ब्रिस्बेन नदी और इसी नदी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। एक बेहद ऐतिहासिक शहर जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि यहां पर G20 सम्मेलन चल रहा है। तमाम देशों के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की निगाहें इसलिए लगी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हैं। G20 समिट में तो वो शिरकत करेंगे ही, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी मुलाकातों के कई दौर चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर ब्रिस्बेन के हवाई अड्डे पर मंडरा रहा एयर इंडिया का ये विमान जरा खास है। इस विमान के जमीन पर उतरने का इंतजार सबको है। विमान के मुख्य द्वार पर जुड़ते हाथ बता रहे हैं कि वो खास मेहमान निकलने वाला है। और ये देखिए, विमान से निकल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लकदक सफेद कुर्ता पाजमा और गहरे भूरे रंग की सदरी में। तेज कदमों से मोदी नीचे उतरे, जहां भारतीय हाई कमिश्नर बीरेन नंदा और क्वींसलैंड प्रीमियर कैम्पबेल न्यूमैन ने मोदी का स्वागत किया। मोदी ने सबसे बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, बातें करते हुए आगे बढ़े और सफेद BMW कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर आ गए। प्रधानमंत्री मोदी क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। यहां उनकी ड्रेस बदली हुई थी, सदरी गायब थी। हल्के खाकी रंग के ट्राउजर पर चमचमाती सफेदी वाली खुली कमीज थी, जिसके बटन गले तक बंद थे। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी की आगवानी की और फिर मोदी यूनिवर्सिटी के भीतर पहुंचे, जहां पहले से ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी काफी जोश में थे। यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्क्रीन्स पर प्रेजेंटेशन के जरिए वहां के रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानकारी दी गई। चलते चलते मोदी एक स्क्रीन के सामने ठिठक गए। यह स्क्रीन द क्यूब की थी। विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित और प्रौद्योगिकी की डिजिटल शिक्षा में विश्व के एक सबसे बड़े केंद्र द क्यूब के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्यादा जानने के लिए रुक गए। One was of course the cube, which is a technology demonstrator in terms of how science is made easy for children. This, as you are aware, Prime Minister is a keen proponent of digital technology, and this was use of digital technology for promoting science. मोदी यूनिवर्सिटी में तमाम शोधार्थियों से मिले, छात्रों से बातचीत की और मोदी ने कहा, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर इन होनहार बच्चों के साथ होना मेरा सौभाग्य है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्रो रिमोट पर रुके और फिर लंबी सी इबारत लिखकर वहां दस्तखत किए। मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने एग्रो रोबोट पर क्या लिखा। शोध विकास की जननी है। आपने सुना होगा, जरूरत आविष्कार की जननी है। यहां पर वो आए तो उन्होंने लिखा रिसर्च इज द मदर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है उसकी जननी है शोध। ये नरेंद्र मोदी यहां पर लिख कर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो विद्यार्थी मिले उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जो नहीं मिल पाए उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो चाहते थे कि वो नरेंद्र मोदी को मिल पाए। बहुत जल्दी ये सूचना नहीं मिल पाई थी। आप लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद पहले आ गए होते तो मिल लिया होता मोदी जी से? जी हाँ, हम सोच रहे थे कि जल्दी आ रहे तो मिले रहते तो अच्छा रहता था, बट ऐसा हो नहीं पाया। जी हाँ, तो अभी हम सोचते हैं कि कल भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी सैटरडे और संडे बचा है, 2 दिन बाकी हैं। और लेकिन बार बार यूनिवर्सिटी में तो आने नहीं वाले हैं वो, यानी एक अपॉर्चुनिटी गई हाथ। सीरियसली मैंने बहुत मिस किया। मुझे पता भी नहीं था कि ही इज कमिंग हियर टुडे। अच्छा। लेकिन मुझे बाद में ही ट्वीटेड समथिंग दैट ही इज हियर, बाद में पता चला, देन आई सडनली केम हियर। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में एक अटपटी बात भी हो गई। यहाँ एक डिपार्टमेंट के भीतर भारत का नक्शा गलत दिखाया गया था। यहाँ भारत के नक्शे से पीओके का हिस्सा ही गायब था। बहुत सारी और यहाँ पर बातें हुई हैं, लेकिन एक
बवाल भी मच गया इस बात को लेकर कि जो नक्शा हिंदुस्तान का यहां पर पेश किया गया उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया। बाद में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में मोदी के कार्यक्रम के आयोजकों ने गलत नक्शा दिखाने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय से बिना शर्त माफी मांगी। श्वेता सिंह के साथ राहुल कंवल, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, आज तक। ब्रिस्बेन में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हो रहे हैं। बराक ओबामा है, शी जिनपिंग है, नरेंद्र मोदी है। सबकी सुरक्षा बहुत ज्यादा अहम है। इसीलिए चाहे ब्रिस्बेन के आसमान हो या हमारे पीछे ये नदी, आपको हर जगह सुरक्षा के लिए गश्त लगाते हुए या तो नाव नजर आ जाएंगे या फिर हेलीकॉप्टर। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा की वजह से नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक हैं, जो उन्हें एक नजर देखना चाहते हैं, वो उनके करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों में मायूसी है और वो इसे कुछ अलग तरीके से इसका इजहार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस खूबसूरत शहर ब्रिस्बेन में दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ये सभी नेता इकट्ठा हुए हैं, लेकिन सबकी नजर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। खासकर यहाँ बसे भारतीयों में तो नरेंद्र मोदी को लेकर गजब की दीवानगी है। ब्रिस्बेन में ये वो भारतीय हैं जिन्हें बहुत हसरत थी नरेंद्र मोदी से मिलने की, लेकिन ये मिल नहीं पाए। हम ट्राई करेंगे, वहाँ पे ओपन इनविटेशन शायद साउथ बैंक में है, तो हम लोग जाएंगे। वी विल ट्राई टू कम गो एज क्लोज एज पॉसिबल बिकॉज वी कैन सी हिम। लेकिन फिर भी मोदी जी यहाँ पे ब्रिस्बेन में, मोदी जी यहाँ पे है और आप, दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। हमने बहुत ट्राई किया पर हमें वो मौका नहीं मिल पाया। ब्रिस्बेन में अभी जो मौका चूक गए, उन्हें यकीन है कि रविवार को उनकी मुलाकात जरूर होगी। सबकी अपनी अपनी तैयारी भी है। हम इतनी कोशिश करेंगे कि हम जा सके। डेफिनेटली उनको मिल तो नहीं सकते, लेकिन उनको हम लाइव देख तो सकते हैं। ऐसे संडे को जाने वाली हूँ फॉर द अनवेलिंग ऑफ द गांधी जी स्टैचू, और ये डिसाइड किया है कि क्योंकि मोदी जी हमारे अहमदाबाद गुजराती है, तो गुजराती साड़ी पहन के जाऊंगी और होपफुली उनकी नजर में आ जाऊँ। ब्रिस्बेन में बसे भारतीयों के लिए नरेंद्र मोदी का आना एक अलग एहसास है। इनके लिए मोदी नहीं आए हैं जैसे कोई त्योहार ही आ गया है। जिसका इंतजार था वो आ गया है। तो अभी कुछ अच्छा होगा, जरूर होगा। क्योंकि ब्रिस्बेन में मोदी आए हैं या अच्छे दिन आए हैं? दोनों बोल सकते हैं। ब्रिस्बेन में त्योहार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खुशी यहाँ के लोगों के चेहरे पर, हाव भाव पर साफ दिख रही है। भले ही ये मोदी से ना मिल पाए हों, लेकिन खुशी के मारे गरबा जरूर कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेलिब्रेशन तो है, लेकिन उस सेलिब्रेशन में एक कसक भी है कि काश मोदी जी से मिल लेते। ऐसा सोच रहे हैं? Yeah, obviously, because Modi is here and we are not meeting over there, so that's why. तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आते। आप नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहे थे, यहाँ पर आप सब अब गरबा खेल रहे हैं, चाय के जरिए नमो रेस्टोरेंट में बैठकर ये सारी चीजें नमो नमो हो रही हैं, लेकिन मोदी जी से मिल नहीं पा रहे हैं। नहीं मिल रहा है मोदी को, क्या करें? यहाँ नहीं, मैं तो इंडिया मिलेंगे, मगर एक बार मिलेंगे और इसके बाद की चाय पियेंगे हम जरूर। चाय साथ में पियेंगे? हाँ, इस साथ में पियेंगे। ब्रिस्बेन के हम लोग मोदी जी से बहुत उम्मीद रखी हुई थी, लेकिन हमारा नसीब है कि हम लोग मिल नहीं पाए। तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी को, प्लीज लिटिल बिट हमको एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 मिनट दीजिए हमारी कम्युनिटी के लिए। हम सब लोग आपको मिलना चाहते हैं। ब्रिस्बेन के ऑल ग्रुप पीपल आपको मिलना चाहते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। ये अपील सबकी तरफ से है। सबकी तरफ से ये अपील है। सबने तो देखा कि जब ब्रिस्बेन में नरेंद्र मोदी लैंड किए तो वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं था, कोई हिंदुस्तानी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? सिक्योरिटी है, तो वहाँ पूरा कवरेज जो वहाँ अलाउड नहीं है। आप जो जगह की बात कर रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी इतना टाइट है, तो वहाँ पर इतना नहीं है। आप सबको ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी को आप जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा पाए सिक्योरिटी की वजह से। मोदी जी हमारे दिल में है। किसी तरीके से ये कोशिश है
कि वो मिल पाए, लेकिन दरअसल यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि G20 के लिए आए हैं वो यहाँ पर, यानी यहाँ पर अलग अलग देशों के जो अगुवा हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी जरूरी है, G20 में उनकी शिरकत जरूरी है, इसके अलावा जो समारोह दिए गए थे वो सारी चीजें जरूरी हैं। ब्रिस्बेन के ये सुरक्षा इंतजाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वालों के बीच दीवार बन गए, लिहाजा मोदी से मिलने की इनकी तमन्ना दिल में ही रह गई। फिर भी ये ज्यादा निराश नहीं है, अभी ब्रिस्बेन में मौका है, वरना सिडनी में तो मोदी से मिलना पक्का ही है। श्वेता सिंह, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, आज तक। G20 में क्या होगा, क्या होगी मोदी की भूमिका, दिखाएंगे। ब्रिस्बेन में G20 देशों का सम्मेलन होना है और सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि यहाँ पर क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे तो उसमें क्या निकल कर आएगा। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक काला धन को लेकर नरेंद्र मोदी बेहद संजीदा हैं और वो जानते हैं कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस मामले में आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में यूएन महासभा के दौरान देशों के समूहों की राजनीति में अविश्वास जताया था, लेकिन शनिवार से शुरू होने जा रहे G20 सम्मेलन में वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि G20 समूह के देशों के बीच मोदी का ऐसा काम उलझ गया है जो उनकी साख का सवाल बन चुका है। कूटनीति और हालात का तकाजा यही है कि वो बड़ी होशियारी से इस काम को साध सकें। वो काम है विदेशों में जमा काले धन को भारत लाना। G20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी काले धन को भारत लाने में आड़े आ रहे कानूनों और संधियों पर सभी देशों के साथ सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। G20 के लिए समूचा ब्रिस्बेन जगमगा रहा है, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर भी हैं हिंदुस्तान में कि एजेंडे पर भारत के क्या होगा। ये जानकारी मिल रही है कि काले धन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात होगी। ये इस पर सहमति बनाने की जरूरत है कि काला धन अगर वापस आना है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। हिंदुस्तान जोर शोर से आतंक का मसला भी उठाएगा, क्योंकि आतंकवाद का जब तक खात्मा नहीं होता तब तक संपूर्ण विकास संभव नहीं है। काले धन को भारत वापस लाने का वादा करके मोदी चुनाव में उतरे थे। अब ये मसला उनकी परेशानी का अहम मुद्दा है। विरोधियों ने मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रखा है, इसीलिए मोदी G20 सम्मेलन में सीमा पार टैक्स चोरी के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए दबाव डालेंगे। साथ ही आर्थिक तरक्की और रोजगार पैदा करने पर जोर होगा। मोदी का जोर इस बात पर भी होगा कि G20 किस तरह अगले दौर का बुनियादी ढांचा तैयार करने में तेजी ला सकता है। इसमें डिजिटल बुनियादी ढांचा और साफ सस्ती ऊर्जा पैदा करना पहला मकसद होगा। इसके अलावा सभी देश मिलकर ये योजना भी बनाएंगे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेजी कैसे फूंकी जाए। नरेंद्र मोदी को सत्ता संभाले 6 महीने बीते हैं और इस बीच वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादा नहीं दिखे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता दोनों ही बढ़ी है। हमें बताया जा रहा है कि जितने रिक्वेस्ट चीन के राष्ट्रपति को या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर आए, जो अलग देशों के नेता उनसे मिलना चाहते थे, उनसे ज्यादा देशों के नेताओं ने रिक्वेस्ट की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कम समय में दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रिय हो चुके मोदी के लिए G20 अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाने के साथ साथ काले धन की वापसी की राह खोलने का मंच है। श्वेता सिंह के साथ राहुल कंवल, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, आज तक। ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी कैसे जीतेंगे सबका दिल, क्या है उनका प्रोग्राम, दिखाएंगे। G20 सम्मेलन अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई और दिन का अंत हुआ जापान के शिंजो आबे के भोज के साथ। आने वाले दिनों में भी कई मुलाकातों की संभावनाएं हैं और उम्मीदें भी ढेर सारी हैं। ये राजनीतिक दोस्ती की बानगी है। जापान यात्रा के बाद मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की दोस्ती ऐसी हुई कि ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद शिंजो आबे ने मोदी के लिए रात का भोज दिया। दोनों देशों के मुखिया और उनके ब्यूरोक्रेट्स इस दावत में शामिल हुए। डिनर पर दोनों नेताओं की विकास और कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई।
विश्व मंच साझा करने से पहले जापान और भारत के प्रधानमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी पर चर्चा हुई। म्यांमार से ऑस्ट्रेलिया आने के बाद शनिवार को नरेंद्र मोदी दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी G20 समिट में शिरकत कर दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 17 नवंबर को सिडनी के अल्फोंस एरेना में भारतीयों को संबोधित करेंगे। 18 नवंबर को वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबॉट के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों के साथ बातचीत होगी। 19 नवंबर को मोदी अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव फिजी के लिए उड़ जाएंगे। फिजी में 33 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मोदी से पहले 1981 में इंदिरा गांधी फिजी गई थीं। श्वेता सिंह के साथ राहुल कंवल, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, आज तक। ऑस्ट्रेलिया से विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।